प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आप लोगों के लिए जियारत औलिया में आज एक ऐसे वली के करामत लेकर आए हैं जहां पर एक अल्लाह के वली बन जाते हैं शेर। जी हां दोस्तों, एक अल्लाह के वली बन जाते हैं शेर। और फिर क्या होता है दोस्तों, शेर बनने वाले कौन से अल्लाह के वली हैं जो अपने आप को शेर में तब्दील कर लेते हैं? जब इनके बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के वली लोगों के तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ से वहाँ फिरते रहते हैं और इस्लाम की दावत लोगों को देते रहते हैं। अल्लाह के वलियों की शान निराली होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को बेपनाह ताकत अता कर देता है, बेपनाह कुव्वत अता कर देता है और इन्हीं कुव्वत, इन्हीं ताकत के बूते एक से एक करामत जाहिर होता रहता है। और उसी तरीके का एक ऐसा अल्लाह के वली की आज दास्तान आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जो अपने आप को शेर बना लेते हैं। कहाँ है दरगाह, क्या है नाम, पूरी जानकारी देंगे और हैरत अंगेज रोंगटे खड़े कर देने वाले इनके करामत भी बताएंगे। यूं तो दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान के वलियों का बादशाह, शहंशाए हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज संजरी सरकार हैं, लेकिन दोस्तों इसी सरजमीन हिंदुस्तान में मुल्क के खित्ते खित्ते कोने कोने में अलग अलग जगहों पे अल्लाह के वलियों का बसेरा है, डेरा है। और वहाँ से अल्लाह के वलियों की ऐसी करामत और फैज़ो बरकत जारी व सारी है जिससे मुसलमान और आम इंसान, हर इंसान फैज़याब हो रहे हैं। और उसी तरीके का दोस्तों मुल्क के हिंदुस्तान के सूबा आंध्र प्रदेश के करनूल की धरती में एक ऐसा माई के लाल, एक ऐसा अल्लाह के वली मौजूद है जिनकी करामत को सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खसकती हुई नजर आएगी। वो अल्लाह के वली जो अपने आप को शेर में तब्दील कर लेते हैं। क्या है करामत, क्या है नाम, आगे पूरी जानकारी देंगे, तो जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। शेरों वाले अल्लाह के वली से मुलाकात कराने वाले हैं, तो दोस्तों उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के वली जो अपने आप को शेर बना लेते हैं, इनका सबसे पहले छोटी सी तारीफ करा दूं दोस्तों। यूं तो अल्लाह के वलियों की तारीफ इतने है कि लोग कहते कहते थक जाएं, लेकिन आप उनकी तारीफ को पूरी बयां कर नहीं सकते, उनकी तारीफ को बयां नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज के जो अल्लाह के वली हैं जो अपने आप को शेर में तब्दील कर लेते हैं, उनका नाम है हजरत शाह मासूम बासा साहेब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे दोस्तों, इनको मासूम सा बाबा या मासूम सा चिश्ती भी कहते हैं, लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इनके जो ऑफिशियल जो गेट है और गेट पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसी पे यही नाम लिखा हुआ है, शाह मासूम बादशाह साहेब चिश्ती। दोस्तों इनका उर्स जो है, सालाना उर्स, वो जमादिल अव्वल को 1, 2, 3 तारीख को करनूल में इनका उर्स काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक अल्लाह के महजूब बुज़ुर्ग हैं और एक ऐसे हैं जो फ़कीराना दुर्वेशी लिबास में रहते, यहाँ वहाँ जाते। एक बार का वाक़या है कि हज़रत एक जगह से गुजर रहे थे कि उनको भूख की शिद्दत लगती है। वो एक जगह पर पहुँचते हैं, एक घर में पहुँचते हैं जहाँ जो घर एक सोनार, एक बदअकीदा सोनार का था। उस वक्त वो सोनार सोना पिघलाकर उस वक्त वो सोनार आभूषण बनाने वाला है, जेवर बनाने वाला था कि हजरत उसके पास जाते हैं और कहते हैं कुछ खाने को है तो दे दीजिए। सवाल करता है तो वो चूंकि बदअकीदा था, वो ये कहता है कि हमारे पास खाने को तो कुछ और चीज़ है नहीं, लेकिन हमारे पास ये पिघला हुआ, आप समझ सकते हैं, पिघला हुआ सोना है, अगर आप चाहें तो इसको खा सकते हैं। बस क्या था, अल्लाह के वली को जलाल आ जाता है। हजरत शाह मासूम बासा साहेब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है और उस सोनार से वो डबकता हुआ, वो पिघला हुआ सोना वो लेते हैं और उस सोने को पी जाते हैं। अब जब सोना को पी जाना था तो ये सोनार का होश फाकते हो गए, ये अब सोचने पर मजबूर हो गया, आमादा हो गया कि मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है।
और दोस्तों वो जो सोना था जिसको वो आभूषण बना रहा था वो उस जगह के एक बड़े रसूखदार आदमी का था। तो ये भी सताने लगा गम कि अगर मैं उनको सोना वापस नहीं किया तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। फिर वो सोनार क्या होता है, दौड़ कर जाते हैं, बाबा के कदमों में गिरते हैं और बाबा से मन्नत मांगते हैं, आजीजी करते हैं। बाबा को रहम आ जाता है और कहते हैं जाओ तुम एक बर्तन लेते आओ। और जब वो बर्तन लेकर आता है वो सोनार, तो फिर बाबा अपने जो मुंह से उस सोने को बाहर निकाल देते हैं। अल्लाह के करम देखिए कि जिस वक्त वो सोना पिए थे उस वक्त वो सोना 1 किलो था, लेकिन जब सोना को बाहर निकाला है तो उस सोने का अब वजन 2 किलो हो गया है। दोस्तों इसी तरीके का एक और करामत देखने को मिला। जिस जगह पर हजरत शाह मासूम बादशाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे, उसी मोहल्ले में मस्जिद थी और वहाँ के इमाम इनको ये कहा करते थे कि बहुत अपने आप को बुजुर्ग कहलाते हैं, एक वक्त का नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि हजरत मासूम साहब बाबा उनके दरबार में वो नमाज अदा करने के लिए चले जाते हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब नियत बांधते हैं। उनके इब्तिदा में ये भी नियत बांध लेते हैं। नियत बांधने के बाद पीछे नमाज में खड़े हो जाते हैं। अब क्या था कि इधर नमाज चल रही है, इधर इमाम साहब के जहन में ये ख्याल आता है कि हमको अपने जूतों को पॉलिश करवाना है, जूतों को सिलाना है, साथ ही साथ घर में गोश्त भी ले जाना है। ये ख्याल आया उनके जहन में इमाम साहब के। उनको ये पता नहीं है कि उनके पीछे जो नमाज अदा कर रहे हैं वो एक अल्लाह के वली हैं। वो तो इनको दूसरे ही समझते थे, ताना मारा करते थे। लेकिन इधर इमाम साहब नमाज में खड़े हो गए हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं लोगों को, और उनके जहन में ये चल रहा है कि हमें अपने जूतों को सिलाना है, पॉलिश करवाना है, गोश्त लेकर जाना है। अब ये जब अपने जहन में सोच रहे थे इस बात को, तो जो हजरत शाह मासूम बादशाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो पीछे थे, उन्होंने अपनी नमाज को वहाँ से ख़त्म करते हैं और वो आते हैं और आने के बाद बाहर चले जाते हैं। और बाहर चले जाने के बाद गोश्त और जूते लेकर मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं। इधर इमाम साहब ने नमाज ख़त्म किया। नमाज ख़त्म करने के बाद बाहर आते हैं और वो जब देखते हैं बाबा को, तो बाबा के ये मजाक उड़ाने लगते हैं कि आपको इतना तक मालूम नहीं है कि नमाज को बीच में तोड़ा नहीं जाता, ख़त्म नहीं किया जाता है। तो बाबा ये कहते हैं इमाम साहब का कि सुनिए, आपके पीछे मैं नमाज पढ़ रहा था, आप जो कर रहे वो मैं फॉलो कर रहा था, और आपके दिल में ये चल रहा था कि आपको जूते लाना है, आपको गोश्त लाना है। तो मैं आपके पीछे था, तो आपकी तमाम बातों को मुझे मानना ही था, इसीलिए मैंने आपकी फरमाबरदारी करते हुए आपके जूते लेते आए और गोश्त लेते आए। इस बात को वो सुनता है वो इमाम साहब, तो वो अपने आप में काफ़ी शर्मिंदा महसूस करता है। वो मान जाते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं, कोई आम इंसान नहीं। और दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप को शेर में तब्दील कर लेते थे अल्लाह की मर्जी से।